समय कभी अचानक समाप्त नहीं होता। वह पहले चेतावनी देता है, फिर संकेत भेजता है और अंत में मनुष्य को स्वयं से टकराने देता है। आज हम जिस युग में सांस ले रहे हैं, वह केवल एक ऐतिहासिक काल नहीं है, यह एक मानसिक अवस्था है, एक परीक्षा जिसका नाम है कलयुग। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग वास्तव में शुरू कहां से हुआ और क्या इसका अंत सच में किसी महायुद्ध या प्रलय से होगा? कलयुग की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से। जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी से विदा ली, उस क्षण कोई विस्फोट नहीं हुआ, कोई आकाश नहीं फटा, पर मनुष्य के भीतर कुछ टूट गया। धीरे धीरे सुविधा ने संस्कार की जगह ले ली, सूचना ने समझ की और गति ने शांति की। मनुष्य आगे बढ़ा, लेकिन भीतर से खाली होता चला गया। क्या आपने महसूस किया है कि आज सब कुछ होते हुए भी संतोष क्यों नहीं है? तकनीक वरदान या परीक्षा? एक समय आया जब मशीनें सहायक बनी, फिर वही मशीनें मार्गदर्शक बन गईं और अब वे निर्णय लेने लगी हैं। मनुष्य ने काम छोड़ दिया, लेकिन जिम्मेदारी भी छोड़ दी। रिश्ते स्क्रीन के पीछे सिमट गए, संवाद कम हुआ, संवेदनाएं धीमी पड़ गईं। क्या हम सच में जुड़ रहे हैं या सिर्फ जुड़े होने का अभिनय कर रहे हैं? धरती ने शिकायत नहीं की, उसने बस प्रतिक्रिया दी। कभी जल उग्र हुआ, कभी अग्नि असंतुलित, कभी वायु भारी। यह क्रोध नहीं था, यह चेतावनी थी। अगर प्रकृति हमारी मां है, तो हम उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? कलयुग का सबसे खतरनाक रूप बाहर नहीं, मनुष्य के मन में है। भय, भविष्य का क्रोध, वर्तमान का लालच कभी ना खत्म होने वाला। जब ये तीनों मिलते हैं, तो मनुष्य स्वयं का शत्रु बन जाता है। क्या आपका सबसे बड़ा संघर्ष भी आपके भीतर ही नहीं चल रहा? समय एक रेखा नहीं, एक चक्र है। हम मानते हैं कि इतिहास एक बार घटता है, लेकिन प्राचीन ज्ञान कुछ और कहता है। समय दोहराता है, युग लौटते हैं, कथाएं फिर जन्म लेती हैं। शायद यह पहला कलयुग नहीं है, शायद यह आखिरी भी नहीं। अगर यह सब पहले भी हो चुका है, तो हमें इससे सीखना क्यों नहीं आता? एक युग नहीं, एक महायुग नहीं, बल्कि हजारों महायुग। जिसे हम अंत कहते हैं, वह अक्सर एक नए आरंभ का द्वार होता है। क्या हमारा डर इसलिए है क्योंकि हम परिवर्तन को समझ नहीं पाते? हर युग के अंत में कुछ लोग होते हैं जो शोर में भी सत्य सुन लेते हैं। वे संख्या में कम होते हैं, लेकिन प्रभाव में विशाल। वे लड़ते नहीं, वे जगाते हैं। क्या आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिसकी शांति सवाल खड़े कर देती हो? भविष्य में एक शक्ति आएगी, लेकिन वह वैसी नहीं होगी जैसी लोग कल्पना करते हैं। वह तलवार से पहले भ्रम काटेगी, अधर्म से पहले अहंकार गिराएगी। कल की केवल युद्ध नहीं है, कल की चेतना है। अगर परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू हो, तो क्या हम तैयार हैं? कलयुग का अंत धरती के टूटने से नहीं होगा, वह होगा मानव सोच के टूटने से। झूठ सहज नहीं रहेगा, सत्य बोलना साहस बन जाएगा, और तभी एक नया युग जन्म लेगा। क्या आप उस युग के दर्शक होंगे या निर्माता? अगर यह कथा आपको डराने नहीं, सोचने पर मजबूर कर गई, तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर युग में युद्ध बाहर नहीं होता, कुछ युद्ध भीतर लड़े जाते हैं।